हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव। और दोस्तों थोड़े जो है समय की व्यस्तता के कारण जो है मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं जो है भेज पा रहा था। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो है मैं सुबह 5 बजे से शाम को 7:30 बजे तक लगातार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ। जो है एक तरह से शिक्षा के लिए आप लोग के लिए सुबह जो है कोचिंगें चलती हैं, दोपहर में विद्यालय चलता है, फिर शाम को कोचिंग चलती है। तो इसलिए व्यस्तता के कारण दोस्तों थोड़ा यूट्यूब में वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज मैं जो है जोश और जुनून के साथ आज बेस्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों वो आपका बेस्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रीजनिंग का पासा। तो दोस्तों पहले ये जानेंगे कि पासा होता क्या है। तो दोस्तों पहले ये जानो कि पासा को इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग सिंपल डाइस, और डाइस की हिंदी होती है पासा। ठीक है, चलिए पासा कहा जाए तो सर पासा क्या होता है? वही दोस्तों सिंपल जो आप लोग लूडो खेलते हैं वही जो है उसका जो है आता है वो पासा होता है एक प्रकार का। जो हम लोग जिसपे 6 5 4 लिखा होता है वह एक प्रकार से क्या होता है? तो सिंपल पासा। तो दोस्तों जनरली मैं थोड़ा सा आपको जो है फिगर बना के बताऊं कि जो एक प्रकार से पासा दिखता कैसा है। तो उससे पहले क्वेश्चन उठता है सिंपल कि किसी एक प्रकार से पासे को और किसी सतह पे या किसी जो है स्थान पे रख दिया जाए तो दोस्तों उसके सतह कितने दिखेंगे? तो आपका आंसर होगा कि उसके सतह केवल कितने दिखते हैं? तो तीन। कितने सतह? तीन सतह दिखते हैं। और इस चीज को आप लोग चाहो तो दोस्तों प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं अपने से, अपने घर पे जो है अगर हो तो उसको जो है डाइस हो आपके पास, पासा हो तो आप रख के देख सकते हैं दोस्तों उसमें केवल तीन सतह दिखते हैं। इसे दोस्तों अगर इसको जो है मैं अगर इस जो है बोर्ड पे बनाऊं तो आपको केवल तीन सतह दिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोस्तों उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये रहा आपका सिंपल अगर बनाया जाए एक पासा। तो दोस्तों ये आपका पासा होगा ये। ठीक है, और मैंने कहा अभी कि किसी सिंपल पासे पे सतह कितने दिखते हैं दोस्तों? तो तीन। और यहां भी आप देख रहे हैं एक सतह, दो सतह और ये कौन सा? तीन सतह। तो दोस्तों इसमें सतह कितने दिख रहा है? सर सिंपल कहा जाए तो इसमें सतह कितने दिख रहे हैं? तो तीन। कितने सतह? तीन दिख रहे हैं। चलिए अच्छा, अब मान लीजिए कोई अंक दे दिया, फॉर एग्जाम्पल में एक, यहाँ पे दो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए चार लिखा है, फिर इसके बाद मान लीजिए ये आपका एक प्रकार से पांच लिखा है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको अपने पासे यानी जो लूडो का जो है खेलते हैं आप लोग उस पे लिखा हुआ दोस्तों आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें जाए। आप लोग देख रहे हैं सर क्या देख रहे हैं? यह एक प्रकार से पासा बना हुआ है और पासे में जो आप लोग की जो है उस पे जो अंक छपे होते हैं वो दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ दिया है 4 अंक है, यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपका कितना है? 2। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब जनरली ये तो साधारण सिंपल मैंने आपको समझा दिया कि जो हम लोग जो है अपने घरों में जो भी खेलने के लिए यूज करते हैं, जो बचपना में यूज किया करते थे वही सिंपल क्या है? तो आपका ये पासा। ठीक है, चलिए आगे अगर बात किया जाए दोस्तों तो पासा दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से सर? तो दोस्तों पासा आपका पहला नंबर 1 पे आता है पासा कौन सा? तो एक आता है स्टैंडर्ड पासा, एक आता है स्टैंडर्ड पासा। चलिए स्टैंडर्ड इसको लिखा जाए पूरा तो स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, और स्टैंडर्ड डाइस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं सिंपल मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और मानक पासा और दूसरा जो दोस्तों आपका होता है वो होता है आपका सिंपल। सिंपल या तो उसी को आप लोग दोस्तों कह सकते हैं सिंपल क्या? जनरल। जनरल डाइस, जनरल डाइस। अच्छा, जनरल डाइस को हिंदी में कहा जाता तो दोस्तों जनरल डाइस को हिंदी में सिंपल कहते हैं साधारण। साधारण या सामान्य भी कहते हैं, साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। तो पासा दो प्रकार के, पहला मानक पासा और दूसरा दोस्तों आपका होता है कौन सा? सही जो है साधारण पासा। इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और जो दोस्तों आपका दूसरा दिया हुआ है वो है आपका कौन सा? तो जनरल डाइस। क्या प्रकार की हुए? सिंपल दो। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है कौन सा? जनरल डाइस।
अब यहाँ से प्रश्न आगे अगर मैं जो है बढ़ूं थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान से। कह रहा है इसमें देखा जाए जो हम लोग सिंपल जो है खेलते हैं, जो भी हम लोग लूडो के जो है लूडो के साथ जो खेलते हैं, उनमें जो है जो डाइस होता है, वो आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए वो कौन सा जो है एक प्रकार से डाइस या पासा है। दोस्तों आपका उत्तर होगा कि सर वो जो होता है मेरा सिंपल कौन सा होता है, तो मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। और 100 में 100% आप डाउट नहीं रहेंगे। सर क्यों? क्योंकि इसको लॉजिकल तरीके से याद कराऊंगा आप लोग को। देखिए कैसे, यहां लिखा है मानक पासा, और मानक में आपको लिखा आगे देख रहे हैं मा अनो अक। मानक का अर्थ हो गया, हम लोग एक तरह से इमेजिन करेंगे उसको याद करने के लिए कि कभी डाउट में न रहे। ठीक है, मानक पासा को हम लोग साधारण किस तरीके से याद करेंगे, तो उसको जो है लॉजिकल तरीके से। कैसे सर? कहेंगे मानक लिखा है, अब मानक का अर्थ हो गया, एक तरह से इमेजिन किया जाए तो मानक का सिंपल कहें आपसे अर्थ हो गया कि आप कह सकते हैं कि सर वह एक प्रकार से माना गया है, और उसी का दोस्तों प्रयोग करके हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो खेलते हैं। ठीक है, तो उस लॉजिकल तरीके से इसको याद रखेंगे कि मानक बोला जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, मानक पासा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, चलिए तो ये याद रखेंगे आप लोग हमेशा, जो भी हम लोग जो है गेम खेलते हैं जो है, और उसमें से जो यूज किया था पासा, वो कौन सा, तो दोस्तों आपका उत्तर हुआ कौन सा, मानक पासा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहां देखा जाए तो मानक पासा की सिंपल विशेषता पूछ दिया आपसे, तो मानक पासा की विशेषता पूछ दी जाए तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करता हूं कि अगर एक प्रश्न कहा जाए कि स्टैंडर्ड जो है डाइस या मानक पासा कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, अगर मानक पासा कहा जाए तो कहेंगे ऐसा पासा जिसके सटे सतहों के अंकों का योग 7 न हो, अंकों का योग 7 न हो दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, तो मानक पासा। यानी इसका अर्थ क्या है, वेरी सिंपल, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है कि मानक पासा उसे कहेंगे, जैसे किसी भी एक प्रकार से पासा को आप देखते हैं तो सिंपल पासा की सर क्या विशेषता होती है, उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए किसी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कि वो उसको पहचान उसकी आनी चाहिए आपको, कि कौन सा मानक पासा कहा जाएगा, कौन सा जो है एक प्रकार से साधारण पासा कहा जाएगा। तो सबसे पहला काम है जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगाने से पहले मुझे कम से कम ये पता हो कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण। ठीक है, चलिए अब यहां मैं बात करूं, आपको समझाऊं, पहले बताऊं कि क्या सर कौन सा कैसे पहचानेंगे कि ये मानक पासा है और कौन सा ये वाला साधारण। सिंपल दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे सिंपल क्या किया जाए, यहाँ देखेंगे आप लोग फिगर में क्या दिख रहा है सर, इसमें आपको मैं पहचान सिखाऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह मानक है कि कौन सा साधारण। तो देखिए ध्यान से, लिखा है, देखा जाए आप लोग देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है इनके सतह कितने दिख रहे हैं, तो केवल 3। मैंने कहा था इसका प्रैक्टिकली आप चाहें तो कहीं भी अपने घर पे अगर हो तो उसको देख सकते हैं, उसमें केवल 3 सतह दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें भी 3 सतह दिख रहे हैं। मैंने परिभाषा बताया कि ऐसा पासा जिसके सटे सतहों, तो दोस्तों इसको आप लोग जिसके सटे सतहों का अर्थ हो गया कि इसके जो दिख रहा है, जो तीनों के तीनों दिख रहे हैं, बस उन्हीं की बात हो रही है। तो उन तीनों में कैसे भी करके अंकों को जोड़ने पर अगर सिंपल कहा जाए 7 आ जाए तो समझ लीजिए कि वो गलत है। वो कौन सा होगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा, साधारण पासा। लेकिन दोनों को जोड़ने पर 7 न आए, वो मेरा आंसर होगा, वो कौन सा होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, या जिसको कहते हैं मानक पासा। तो ऐसा पासा जिसके सतहों को अगल बगल के या सटे हुए सतहों को जो दिखता है उसको जोड़ने पर यदि सिंपल अगर 7 नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मानक पासा। ठीक है, अब यहां चेक करें जाए ये मानक पासा है कि साधारण। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कहा क्या आना चाहिए, 7। याद इधर से नहीं, आगे 1 2 3 4 5 और 5 और 2 कितना, 7। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, सही इसका अर्थ है कि एक प्रकार से कौन सा है, कि यह मेरा कौन सा सही सिंपल साधारण पासा। कौन सा है, साधारण पासा। ये दोस्तों आपका साधारण पासा होगा। यानी जिनके जो एक प्रकार से कहा जाए
कि अगल बगल के सतहों को जोड़ा जाए। यदि अगर 7 आ गया तो उनको हम कहेंगे साधारण पासा, और यदि उनके अगल बगल के जोड़ने पर, यानी जो है एक प्रकार से कहें तो सटे हुए सतहों को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये मानक पासा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ, मान लीजिए सपोज दैट, इससे बगल में बनाता है फिगर, और दोस्तों इसको देखेंगे आप, ये कौन सा पासा है, ये देखिए। अगर आप इसको बनाया जाए तो आपको दिखेगा कैसा सही, इसको एक प्रकार से, यानी मान लीजिए 2, यहाँ दोस्तों आपका सिंपल 3, और यहाँ दोस्तों मान लीजिए सपोज दैट आपका ये आपका बन गया ये। अब देखिए इसमें 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर कितना चाहिए आपको, 7। देखिए चलिए ध्यान दीजिए, तो यह जो फिगर बना हुआ है, अगर इसमें पहचानना हो कि ये कौन सा डाइस है, तो दोस्तों ये आपका डाइस हुआ कौन सा, तो एक बार चेक कर लिया। मैंने कहा क्या कहा सर, अगल बगल के सतहों को जो तीनों दिख रहे हैं उनके सतहों को जोड़ने पर यदि 7 आ गया तो वह साधारण पासा, और यदि 7 नहीं आया तो कौन सा होगा दोस्तों, आपका मानक पासा। चलिए यह आपका 2 है तो 3 और 2 कितना होगा, 5। इधर है आपका 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, और इधर से जोड़ा जाता है 4 और 4 3 कितना, 7। यानी दोस्तों ये भी एक प्रकार से क्या है, साधारण पासा। साधारण क्या है आपका, पासा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कुछ और, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे दोस्तों यहां बनाया गया हो ऐसे। एक और जनरल में बनाता हूं आपका डाइस। चलिए ये आपका डाइस, और इसमें अगर जय मान लीजिए फॉर एग्जांपल में थोड़ा था दोस्तों उतना बेस्ट नहीं बना पा रहा हूं, कि जो है मैं 100 में 100% उम्मीद कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये अच्छा डाइस बने आपको समझने के लिए। चलिए जैसे लिखा हुआ है, ये आपका मान लीजिए यहाँ 4, और यहाँ लिख दिया सिंपल 2, और यहाँ लिख दिया मान लीजिए सपोज दैट ये आपका 3, या दोस्तों मान लीजिए यहाँ लिख दिया आपका, ये आपका सिंपल बना दिया जाए 6। ठीक है, चलिए अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए, चलिए बताइए कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा। तो दोस्तों आप फटाक से गिनेंगे, यदि इस सतहों को किसी तरह गिनने पे अगर 7 आ गया तो साधारण पासा, और यदि 7 नहीं आया तो कौन सा पासा, दोस्तों आपका पासा कौन सा, मानक पासा। चलिए तो यहां देखा जाए तो इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 1 6, 7 नहीं आया। फिर और इधर उधर से करके सर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आया। चलिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी किसी भी तरह से घुमा फिरा के केवल दो सतहों को जोड़े, और यदि 7 नहीं आया तो दोस्तों इसका अर्थ हो गया कि वह 100 में 100% वो कौन सा पासा है, तो आपका मानक पासा। और मानक पासा की विशेषता होती है दोस्तों कि उसके विपरीत सतहों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 7 आएगा। उसके अगल बगल के सतहों को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, यानी वो कौन सा पासा होगा, उस कंडीशन में साधारण पासा। ठीक है, चलिए तो यह एक प्रकार से मेरा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सही मानक पासा का। ये कौन सा है आपका दोस्तों, मानक पासा का। चलिए कुछ और एग्जाम्पलों को हल करते हैं, आपके जो है जितने भी डाउट होंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं बना दूं फॉर एग्जाम्पल फिगर, ये लीजिए दोस्तों, इसका बताइए ये क्या होगा, ये आपका ये 1 2 3 4, इसके बाद ये मान लीजिए ये है, और इसके बाद ये है, ये फिगर जो बना है ये आपका दोस्तों साधारण पासा की मानक पासा। मैंने कहा विपरीत सतहों को जोड़ने पे 7 आए तो मेरा जो है एक प्रकार से कौन सा होगा, आपका मानक पासा। जिसके अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर 7 आए उसको कहते हैं कौन सा, साधारण पासा। चलिए देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 7 नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आ रहा है। यानी इसके तीनों सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। इसका अर्थ हो गया 100 में 100% दोस्तों यह कौन सा डाइस है, सही मानक पासा। कौन सा, मानक पासा। ये कौन सा होगा दोस्तों, आपका मानक पासा। ठीक है, मैं 100 में 100% उम्मीद कर जो है जरूर कर सकता हूं कि आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से 100 में आ गया। और कोई भी अगर दोस्तों में अगर प्रश्न आपको फिगर मिल जाए किसी बुक में और पूछ दे बताइए कौन सा पासा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100 में 100% आप बता सकते हैं।
कि वो मानक हुआ कि साधारण। मैंने सिंपल बताया, जिसके अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर 7 आ गया वो साधारण पासा, जिसके जो है अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आया वो आपका होगा मानक पासा। ठीक है, चलिए एक और जो है दोस्तों मैं फिगर बनाता हूं और इसको जो है हम लोग लगाते हैं और ये कॉन्सेप्ट इससे मैं उम्मीद करता हूं क्लियर जाएगा आपका। चलिए ये रहा आपका फिगर और इसमें जो है अंकों को जो है रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका 3, फिर यहां से सिंपल बन जाए 2 और यहाँ पे 1 और ये पूछ दिया जाए बताइए ये मानक पासा की साधारण पासा। ठीक है, चलिए अब ये दोस्तों मानक पासा की साधारण पासा, तो इसको देख के आप फटाक से गिनेंगे, इनके सतहों को जो तीनों दिख रहे हैं उनको गिनिए। यदि 7 आया वो दोस्तों आपका जो है साधारण पासा होगा, यदि 7 नहीं आया वो कौन सा होगा, मानक पासा। चलिए तो यहाँ दिख रहा है आप लोग को 1 2 3 और यहाँ कितना 4 नहीं आया, 1 2 3 नहीं आया, 1 2 3 4 5, यानी किसी भी तरह से इसको जोड़ लिया जाए दोस्तों इसका हमेशा का हमेशा आंसर देख रहे हैं 7 नहीं आ रहा है। मैंने कहा 7 नहीं आए यानी मानक पासा है दोस्तों। कौन सा, मानक, यानी इसका भी उत्तर होगा आपका सिंपल कितना, मानक पासा। ये भी क्या है, मानक पासा। ठीक है, अच्छा अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसके कि कौन सा साधारण पासा होता है और कौन सा मानक पासा। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं जो है प्रश्नों की तरफ जो है चलता हूं और आप लोगों को पहला सिंपल प्रश्न को मैं करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने कहा चर्चा कर रहे फर्स्ट पहले वाले पे, यानी किस पे, मानक पासा पे। स्टैंडर्ड डाइस के सवाल कैसे आते हैं उस पे। तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो है डाइस यानी मानक पासा के सवाल जैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल में ये आपका फिगर बना दिया जाए ऐसे और इसके बाद जो है आपका ये, चलिए ये मान लीजिए सपोज दैट लिखा है कितना, मान लीजिए 4, यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मान लीजिए सपोज दैट क्या लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 6, 4 5 और 6। अच्छा यहां से आपसे पूछा जाए कि मानक पासा की साधारण पासा, आप फटाक से उत्तर देंगे सर ये मानक पासा है, क्योंकि इसके सतहों को जोड़ने पर देख रहे हैं किसी तरह घुमा फिरा के 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 आता तो साधारण पासा होता, लेकिन 7 नहीं आ रहा है यानी इसका अर्थ हो गया कि दोस्तों यह कौन सा है, मानक पासा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि मानक पासा कहेंगे किसको सर, जिसके विपरीत सतहों को जोड़ने पर क्या है सर, विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आए उसे कहते हैं मानक पासा। चलिए अच्छा अब देखिए यहां लिखा है कितना 4, तो 4 के दोस्तों विपरीत क्या होगा, 3 होगा। चलिए 5 है तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। यहां क्या है आपका दोस्तों 6, तो 6 के विपरीत क्या होगा, सिंपल 1। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इस तरह जो है प्रश्न पूछता है बताइए 5 के विपरीत क्या आएगा, बताइए 6 के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे सर 6 के विपरीत जो आएगा आपका ना वो क्या आएगा, 1। चलिए आगे, अगर 4 के विपरीत क्या आएगा, सिंपल सर 4 के विपरीत कहेंगे ना तो 4 के विपरीत कौन आएगा, 3। 4 3 7 6 7। चलिए आगे कह रहा है आपका सिंपल 5, आपसे 5 पूछ जाए तो सिंपल सर 5 के विपरीत पूछेंगे तो 5 के विपरीत कौन आएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या आएगा आपका 2। ठीक है, चलिए और मैं दोस्तों 100 में 100% उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट इसके छोटे छोटे आने वाले न्यूमेरिकल आपको जरूर समझ आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में दोस्तों बनाऊंगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।